तो दोस्तों गार्गी पुरस्कार 2022-23 को लेके आप सबके लिए एक लेटेस्ट अपडेट आया है और लेटेस्ट अपडेट ये है कि गार्गी पुरस्कार के आवेदन फॉर्म भरने की डेट है एक बार फिर से और डिपार्टमेंट ने वो बढ़ा दी है। जी हां, इस वीडियो में मैं आपको बढ़ी हुई डेट के बारे में बताऊंगा और इसी के साथ साथ जिन बालिकाओं को अभी तक भी गार्गी पुरस्कार की राशि नहीं मिली है या फिर पेमेंट उनके बैंक अकाउंट में नहीं आया है, उनको लेके भी एक खास जानकारी इस वीडियो में वो बताने वाला हूं। अगर आपको भी जानना है तो वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी बालिकाएं थी जिन्होंने सेशन 2022-23 में अपने गार्गी पुरस्कार या फिर बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म वो नहीं भर सकी। कारण चाहे कोई भी हो सकता है और इसको लेके है मेरे पास है कई बार है वो मैसेज है वो आते रहते हैं कि सर फॉर्म फिर से स्टार्ट होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए आप सबका इंतजार कंप्लीट हो गया है क्योंकि बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर की तरफ से एक बार फिर से सेशन 2022-23 के लिए है गार्गी पुरस्कार की ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की डेट है वो बढ़ा दी है और ये डेट बढ़ा के 30 अप्रैल 2023 तक है वो कर दिए। यानी अब आप 30 अप्रैल 2023 तक है साला दर्पण पोर्टल की मदद से है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म वो भर सकते हैं। दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा, देखिए जिन बालिकाओं ने वर्ष 2022 में या तो कक्षा 10वीं या फिर कक्षा 12वीं पास की है और जिन्होंने प्रथम किस्त के लिए आवेदन फॉर्म नहीं भरा है तो वो भी आवेदन फॉर्म है वो भर सकती है। और जिन बालिकाओं ने वर्ष 2021 में कक्षा 10वीं पास की है और जिन्होंने अभी तक द्वितीय किस्त के लिए आवेदन फॉर्म नहीं भरा है तो वो बालिकाएं भी अपना आवेदन फॉर्म है वो भर सकती हैं। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। हालांकि इससे पहले है डिपार्टमेंट के द्वारा कई बार है आवेदन की डेट है वो बढ़ाई गई है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए अब भी अपने पूरे राजस्थान में तकरीबन 1.25 लाख बालिकाएं ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक यहां पे गार्गी पुरस्कार के लिए आवेदन फॉर्म नहीं भरा है। शायद हो सकता है कि उनके पास इस प्रकार की जानकारी नहीं हो या फिर और कोई कारण हो सकता है। लेकिन इतनी बालिकाएं होने के बावजूद भी भैया यहां पे देखिए मुझे यह पता नहीं चल रहा है कि आखिरकार जो लोग हैं वो नींद में क्यों सोए हुए हैं। हर बार डिपार्टमेंट को है वो दोषी ठहराते हैं, हालांकि डिपार्टमेंट है वो कई बार डेट है वो बढ़ा चुका है। तो दोस्तों आप सबसे मैं आपके कहना चाहूंगा, आपसे निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, देखिए इस जानकारी को है ज्यादा से ज्यादा है अपने दोस्तों के साथ है वो शेयर कीजिएगा ताकि जो बालिकाएं अभी तक गार्गी पुरस्कार या बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म नहीं भरा है तो भैया वो जल्दी से वो भर दे। ठीक है, चलिए अब यहां पे गार्गी पुरस्कार के पेमेंट को लेके है बहुत सारी बालिकाओं के बहुत सवाल हैं और इसको लेके तो भैया न जाने मेरे पास कितनी मेल आती रहती है, सर हमारा पेमेंट नहीं आया, हमारा पेमेंट है वो नहीं आया। तो दोस्तों आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए बालिका शिक्षा फाउंडेशन की तरफ से सेशन 2021-22 और 22-23 जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर दिया है तकरीबन बालिकाओं का जो पेमेंट है उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर है वो किया जा चुका है। लेकिन देखने में यह आया है कि कुछ बालिकाओं का जो बैंक अकाउंट नंबर है हो सकता है कि उन्होंने गलत डाल दिया हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो चुका हो या फिर अकाउंट है वो क्लोज हो गया हो। तो देखिए कई सिचुएशन हो सकती है। तो ऐसी बालिकाओं का जो पेमेंट है उनके बैंक अकाउंट में नहीं आया, वापस है यहां पे जो पेमेंट है बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अकाउंट में है वापस चला गया। हालांकि आपको जानकारी मैं देना चाहूंगा, देखिए जब भी इस प्रकार की पेमेंट की प्रोसेस की जाती है तो एक साथ की जाती है क्योंकि आपको पता है कि जब भी अपन ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर रहे थे तो उस समय हमने अकाउंट नंबर अपने जन आधार से वेरीफाई करवाए थे तो ऑटोमेटिक सारा काम है ये डीबीटी के माध्यम से वो होता है। तो ऐसे में यहां पे यदि आपके अकाउंट में कोई टेक्निकल इश्यू रहा है तो ये पेमेंट आपके पास नहीं आया तो फिर इसका समाधान क्या है। तो दोस्तों पहली जानकारी तो मैं आपको यहां पे देना चाहूंगा,
देखिए, सबसे पहले तो जिन बालिकाओं के बैंक अकाउंट में अभी तक पेमेंट नहीं आया है सेशन 2021-22 वाली किस्त का और 22-23 वाली का, तो एक बार तो आप अपने बैंक में व्यक्तिगत जाके वो पता कीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो अकाउंट है वो फ्रीज हो जाता है, जो पैसे वो होल्ड हो जाते हैं, क्योंकि कई दिनों से हम अपने अकाउंट में यूज नहीं लेते हैं, अपने अकाउंट को काम नहीं लेते हैं, तो वैसे वो होल्ड हो जाता है। तो हो सकता है कि वो इनएक्टिव आपका अकाउंट हो, तो उसे आप एक्टिव करवा लीजिएगा। जब इनएक्टिव अकाउंट होता है ना, तो वो क्या है कि यहाँ पे जो आरबीआई का सर्वर है वहीं पर है, वो आपका पैसा वो रुका रहता है। तो ऐसे में एक बार आप बैंक में व्यक्तिगत जाके संपर्क कीजिएगा कि सर देखिए कोई अमाउंट है वो होल्ड तो नहीं। अगर आपने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया कि बैंक में भी पैसा नहीं आया है, तब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए इसके लिए आपको जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन की जो हेल्प मेल है, जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, उस पे आपको ज्यादा से ज्यादा वो मेल करना। हालांकि इस बारे में मैंने संबंधित डिपार्टमेंट के जो भी उच्चाधिकारी हैं उनसे मैं कई बार मैंने बात भी की है, और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है, क्योंकि ये जानकारी हमें काफी दिन पहले उन्हीं के द्वारा वो दी गई थी कि कुछ जो पैसा है वो वापस हमारे पास रिवर्ट हो गया है, कारण कोई भी हो सकता है। तो ऐसे में हमने उनसे मांग की थी, रिक्वेस्ट की थी कि सर कोई ऐसा ऑप्शन है या ऐसा कोई मॉड्यूल है अपने पोर्टल पे स्टार्ट है वो कीजिएगा, शुरू कीजिएगा, ताकि हर एक बालिका ये पता लगा सके कि उनके बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो डिपार्टमेंट के द्वारा रिलीज किया गया है या नहीं किया गया है। तो ऐसा एक मॉड्यूल स्टार्ट करने के लिए मैं उनसे कई बार रिक्वेस्ट है वो कर चुका हूं, तो हर बार मुझे यही बोला जाता है हाँ इस पर हम विचार करेंगे और कोशिश करेंगे ताकि किसी को समस्या नहीं। लेकिन भैया ना तो अब तक इस प्रकार की कोई मॉड्यूल की स्टार्ट है वो की गई है, और ना ही ऐसी जो बालिकाएं हैं जिनका पेमेंट अभी तक यहां पे नहीं हुआ है बैंक के अकाउंट में किसी कोई गलती की वजह से, ना ही ऐसी बालिकाओं से यहां पे कोई दूसरी कार्रवाई है वो करवाई जा रही है। अब पता नहीं ये डिपार्टमेंट क्यों नहीं करता है, इस बारे में तो देखिए मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने मुझे एक बार इतना जरूर कहा था कि देखिए जिन जिन बालिकाओं का जो पेमेंट है वापस हमारे पास आ गया है, उन बालिकाओं का जो आवेदन फॉर्म है हम दोबारा भरवाएंगे। अब ये देखिए, अभी तो जिन्होंने अभी तक आवेदन फॉर्म नहीं भरे हैं उनके लिए आवेदन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, और जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिए अब उनके तो आवेदन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए, क्योंकि फॉर्म को एडिट करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जन आधार कार्ड में अपना जो बैंक अकाउंट नंबर था तो उसमें काफी एरर आ रहे थे, तो हो सकता है कि इसकी वजह से यहाँ पे शायद आपका पेमेंट है वो अटक गए। तो देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक तो आपको ज्यादा से ज्यादा जो हेल्प मेल है उस पर मेल करने की सर हमारा पेमेंट नहीं है, ताकि डिपार्टमेंट पर इस चीज का वो प्रेशर पड़े। हालांकि मैं भी इस बारे में उनको लेटर लिख चुका हूं, अब बार बार तो देखिए मैं भी बार बार लिखने का कोई फायदा नहीं होता है, हर बार आश्वासन है वो दिया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों देखिए आपके लिए मैंने यहां पर एक गूगल फॉर्म है वो क्रिएट किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। आपको ये गूगल फॉर्म है, जो भी सूचना है वो मांगी गई है वो आपको भरनी है, ताकि आपका जो डाटा है वो मेरे पास आ जाए। क्योंकि मैंने भी कई बार डिपार्टमेंट को ऐसा कहा कि सर किन किन बालिकाओं को नहीं मिला, वो जो सीट है ना वो डिटेल है एक बार आप मुझे भेज दीजिएगा, ताकि मैं अपने वीडियो के माध्यम से है अवगत है लोगों को करवा सकूं। लेकिन अभी तक कान नहीं खोले भैया, उन्होंने बोले विचार देखते हैं या विचार करते हैं ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये जो गूगल सीट है ये आपके लिए क्रिएट किए। इसमें जो भी सूचना है बिल्कुल सही सही आपको भरना है, हर एक सूचनाओं को सावधानी पूर्वक आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे सेशन को लेके, किस्त को लेके, आवेदन को लेके कई प्रकार की जानकारी है वो आपसे चाही गई है। तो कोई गलत जानकारी आप मत भर देना, क्योंकि दोस्तों यदि आप गलत जानकारी भर देते हो तो फिर देखिए जो भी डाटा मेरे पास आता है मैं सेम का सेम संबंधित डिपार्टमेंट को भेजूंगा। अगर डाटा यहाँ पे मिसमैच हो जाता है तो भैया यहाँ पे देखिए दिक्कत आ सकती है। डिपार्टमेंट वाले ये भी बोल सकते हैं कि नहीं नहीं आप तो ऐसे ही हो, तो ऐसे में बिल्कुल सावधानी पूर्वक आपको भरना। देखिए ये जो कोशिश है मैं तो सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं, इसमें तो देखिए मेरा जो टाइम है वही ज्यादा खराब हो रहा है, क्योंकि गूगल फॉर्म को बनाना, उसमें क्या क्या सूचना कलेक्ट करनी है, किस तरह से हमें कलेक्ट करवानी है, तो देखिए मेहनत तो मैं आपके लिए करता हूं, इसमें मेरा तो कोई फायदा नहीं। तो ऐसे में आपसे तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, देखिए पहले तो ये जो गूगल फॉर्म है इसमें चाही गई सूचना को अच्छी तरह से भर दीजिएगा। अगर कोई जानकारी आपको नहीं समझ में आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा कि सर ये जानकारी समझ में नहीं आई, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए इसकी जो लास्ट डेट है गूगल फॉर्म की वो भी मैं निश्चित करने वाला हूँ, हालांकि अभी तक निर्धारित नहीं किया है, फिर भी गूगल फॉर्म जब आप ओपन करोगे तो वहां पे आपको देखने को है वो मिल जाएगा। और उसके बाद जब आप ये फॉर्म भर लो तो इस गूगल फॉर्म को है लोगों के साथ वो भी शेयर कीजिएगा। बस
बस इतना मैं आपके लिए वो कर सकता हूं, फिर आगे की प्रोसेस देखते हैं कि डिपार्टमेंट क्या करता है और क्या नहीं करता है। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और इसके अलावा बढ़ी हुई डेट का यदि आपको नोटिफिकेशन आदेश चाहिए तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। इसके अलावा गार्गी पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के बारे में आपको कतई जानकारी नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गार्गी पुरस्कार को लेके काफी सारी जो इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे, देखना चाहो तो आप देख सकते हो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।